Good morning, ninth class. Today we will do chapter 3 of IT, that is types of software. Your first term is software. What is software? Software is a set of programs that tells the computer what to do. ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या स्पेसिफिक वर्क करना है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन software. What is system software? That manages and control all activity of the system. नाम से ही पता लगता है, ठीक है, जो सिस्टम को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, उसको ऑपरेट करती है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए बनाया जाता है. जैसे पेंट है हमारा, क्या है, ड्राइंग के लिए बनाया जाता है. MS वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर. यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो हमारे कंप्यूटर में तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते. विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर से. नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो हम लैंग्वेज राइट करते हैं, जैसे C++ हो गया, C हो गया, ठीक है, जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं हम, ठीक है. तो मशीन तो वो लैंग्वेज समझती नहीं, तो मशीन को एक कन्वर्टर चाहिए जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है. उसके लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर. ये हम एंड में डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज प्रोसेसर. नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हमारे सिस्टम को एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है. ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेज करने में सारे हार्डवेयर डिवाइसेज को, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है. जैसे हमारे बैकअप्स है, एंटीवायरस है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर ही आते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पज, एक जनरली जो हम यूज करते हैं, जैसे हमारा क्या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल. वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड, ठीक है. तो ये हमारे क्या है, जनरल पर्पज, जो जनरली हमारी लाइफ में यूज होते हैं. नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए हम क्रिएट करते हैं, वो होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. जैसे पेरोल सिस्टम है पे बनाने के लिए, ठीक है. किसी होटल का बिलिंग सिस्टम है, जरूरी नहीं वही बिलिंग सिस्टम दूसरे होटल में भी चल जाए, ठीक है. सबका एक पर्टिकुलर अलग से सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, ठीक है. स्कूल मैनेजमेंट का है, ठीक है, हर स्कूल का अलग एक अपना मैनेजमेंट सिस्टम होगा, क्लियर. तो ये सब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंडर आता है. नाउ वी विल स्टडी नाउ operating system in detail. Based on user interaction divided into 2 interfaces. यूजर इंटरेक्शन के बेस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो करेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या है, हमारे पास कोई आइकन नहीं होता है, हमें कमांड राइट करनी पड़ती है. हमें हर चीज के लिए कमांड का पता होना चाहिए. कमांड के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने टास्क को. जैसे एग्जांपल है हमारा DOS, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस. इसका एग्जांपल है विंडोज. इसमें क्या है, हमें ग्राफिक फॉर्म में आइकन्स होते हैं, आइकन्स के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. राइट डाउन हेयर 2 नोट 3, ओके, दिस इज 2. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड इंटरप्रेटर, जो भी यूजर कमांड देता है ये इसको इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, इसलिए कमांड इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है. इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच है सिस्टम से उन सबको उसकी मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है उसको. इंफॉर्मेशन एंड फाइल मैनेजमेंट, जो भी फाइल स्टोर है, इंफॉर्मेशन जो भी हमारी स्टोर है उस सबको मैनेज करता है. ये मेमोरी को मैनेज करता है, कितनी मेमोरी फुल है,
कितनी नहीं है, कितनी बची है, कौन से टास्क को क्या मेमोरी प्रोवाइड करनी है, लोकेशन। एरर हैंडलिंग, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी एरर आती है, प्रॉपर हमें एरर मैसेज शो करता है ना, तो ये एरर हैंडलिंग का काम भी करता है। सिक्योरिटी, हम पासवर्ड के थ्रू, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर हमने एक टाइम पे एक से ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की किस टास्क को कितना टाइम हमें देना है। जैसे हम सॉन्ग भी लिसन कर रहे, टाइपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में होता है बेटा, हमें पता नहीं लगता कि कब वो उस टाइपिंग हम कर रहे हैं उस प्रोसेसर को उसके लिए टाइम दे रहा है, कब म्यूजिक सिस्टम के लिए टाइम दे रहा है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के बेस्ड पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिवाइड किया 5 कैटेगरीज में। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड सिंगल यूजर। सिंगल यूजर में क्या होता है, सिंगल यूजर ही एक टाइम पे उस सिस्टम पे काम कर सकता है। MS डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस जो है हमने अभी यूज किया था ना, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें हम कमांड के थ्रू वर्क करते हैं। इसमें हम रिसोर्स शेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टी यूजर, जिसपे मल्टी यूजर शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज एट ए टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर उस पर वर्क कर सकते हैं। मीन्स जैसे प्रिंटर है, हमने अटैच कर दिया 2-3 सिस्टम से, तो उस प्रिंटर को एक ही रिसोर्स को मल्टीपल यूजर शेयर कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग, मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, जैसे हम प्रिंटिंग की कमांड भी हमने दे दी, टाइपिंग भी करें, म्यूजिक भी लिसन करें, तो एक से ज्यादा काम एक टाइम पे हम कर रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए होते हैं, जैसे हमें हमारे साइंटिफिक फील्ड होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन टाइम शेड्यूलिंग, एक टाइम शेड्यूलिंग पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनी जो होते हैं उनमें यूज होते हैं कि कितनी टाइम में कितनी प्रोडक्शन हमारी होनी है, और डेली उसी बेस पे हमारी प्रोडक्शन होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, यूज मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल यूजर होते हैं। प्रोसेसर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ये टर्म प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। तो जो प्रोसेसर है हमारा कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, मीन्स उनके बीच में नेटवर्किंग होगी, ठीक है। जो सीपीयूज है, प्रोसेसर मीन्स सीपीयूज है जो हमारे, उनके बीच क्या है, कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, जिससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लैंग्वेज प्रोसेसर, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। हमारी टर्म आई थी ना लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबलर कन्वर्ट करता है बेटा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में यूज करता है। असेंबली लैंग्वेज होते हैं जिसमें हमारे मैनिमोनिक कोड यूज होते हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मीन्स कुछ कोडिंग फॉर्म में प्रोग्राम राइट होते हैं और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। नाउ इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, मीन्स प्रोग्राम की एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी एरर शो करेगा, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी एरर शो करेगा, मीन्स ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक ही बारी में इन वन गो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। कंप्लीट ये प्रोग्राम है, जैसे इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में एक ही बारे में, और नीचे जिस लाइन में जो एरर है शो कर देगा एक ही साथ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये इन वन को एक ही बारे में करता है। इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, क्योंकि लाइन बाय लाइन करेगा। इसकी स्पीड क्या है, फास्ट हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी फास्ट होगी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर third chapter, okay beta. Now I will send you PDF of chapter 3 exercise and question answer. You have to do that questions and exercise in your fair notebook. Okay students, thank you.